हेलो व्यूअर्स। आज बात करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स की। ओके बट वेट, ये नाउन्स होते क्या हैं? आप क्या कर रहे हैं? अपने आसपास देखिए। क्या आपको कोई क्लॉक, कोई वॉल, कोई डोर या कोई बॉटल दिख रही है? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन दिख रहे हैं? क्या आपको अपने आसपास कोई बिल्डिंग्स दिख रही है? आपको कैसे पता कि किस चीज़ को क्या बुलाते हैं? जैसे मुझे पता है कि इस चीज़ को बुक कहते हैं। ये जो नाम हमने इन चीज़ों को दिए हैं, इसी को तो नाउन कहते हैं। माई नेम रितु इज द नाउन। योर नेम इज ऑल्सो अ नाउन। इनफैक्ट जिस डिवाइस से आप ये क्लास देख रहे हैं, आपका फ़ोन इज ऑल्सो नाउन। लोगों के नाम, जगहों के नाम और चीज़ों के नाम, चाहे वो चीज़ें हमें दिखाई दे या ना दे, सब कुछ नाउन है। बेसिकली आप और मैं नाउन से सराउंडेड है, मतलब घिरे हुए हैं। अब नाउन या तो सिंगुलर हो सकते हैं या तो प्लूरल। अगर कोई नाउन क्वांटिटी में सिर्फ एक है तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, और अगर कोई नाउन क्वांटिटी में एक से ज़्यादा है, जैसे 2 हैं, 5 हैं, 100 है या 1 करोड़ भी है, तो उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे कि डॉग सिंगुलर नाउन है और डॉग्स प्लूरल नाउन है। बैग सिंगुलर नाउन है और बैग्स प्लूरल नाउन है। तो अब सवाल ये हो जाता है कि किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाएं? उसके लिए थोड़े से रूल्स याद रखने हैं बस। कोई भी वर्ड जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा कोई भी लेटर हो, तो हम उस वर्ड के आगे एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कैट का प्लूरल फॉर्म है कैट्स, लेकिन अगर वर्ड का लास्ट लेटर ही एस हो तो, जैसे बस, तो क्या आप उसको बस कहेंगे? नो। तो आप यहाँ पे एस की जगह ई एस का यूज कर सकते हैं, तो बस बिकम्स बसेस। वैसे ही अगर कोई वर्ड है जिसके लास्ट में 2 एस है, तो वहाँ भी आप ई एस को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ग्लास का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ग्लासेस। और ये सेम रूल अप्लाई होता है उन सारे वर्ड्स पे जिनका एंडिंग हो जाता है एस एच, सी एच, एक्स या जेड जैसे लेटर्स से। तो ब्रश बिकम्स ब्रशेस, लंच बिकम्स लंचेस, टैक्स बिकम्स टैक्सेस एंड बज बिकम्स बजेस। ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में एफ या एफ ई होते हैं, लाइक वाइफ। तो इनको प्लूरल कैसे बनाते हैं? बिकॉज वाइफ्स बोलना ऑकवर्ड हो जाता है, तो यहाँ पे हम एफ को हटा के वी ऐड कर देते हैं, तो वाइफ बिकम्स वाइफ्स। बट ये वाला जो रूल है ना, वो कुछ वर्ड्स पे अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि शेफ, चीफ, रूफ एंड बिलीव। इन वर्ड्स में हम एफ को हटाते नहीं हैं, सिंपली लास्ट में हम एस ऐड कर देते हैं इनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। लेट्स लुक एट वन मोर रूल। अगर किसी वर्ड्स के एंड में वाई हुआ तो, लाइक पार्टी। अगर किसी वर्ड के एंड में वाई है तो वाई के पहले वाला जो लेटर है, अगर वो कॉन्सोनेंट है, जैसे कि इस केस में वाई के पहले टी है और टी एक कॉन्सोनेंट है, तो फिर हम उसे प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा के आई ई एस ऐड कर देते हैं। सो द प्लूरल फॉर्म ऑफ पार्टी इज पार्टीज। लेकिन अगर किसी वर्ड के एंड में वाई के पहले वाला लेटर वाउल है, जैसे कि रे, तो हम सिर्फ उसमें एक एस ऐड करके उसे प्लूरल बना देते हैं,
सो रे बिकम्स रेस। लेकिन याद रखें, इंग्लिश में आपको हमेशा एक्सेप्शंस मिलेंगे। ऐसे वर्ड्स आप हमेशा देखेंगे जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। जैसे कि मैन का प्लूरल फॉर्म होता है मेन, और वुमन का विमेन, और चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये इर्रेगुलर नाउन्स है जो कि रेगुलर नाउन्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आपका कभी ऐसे वर्ड से पाला पड़ जाए तो टेंशन ना लें, क्योंकि धीरे धीरे आपको सारे वर्ड्स पता चल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिली हो। देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।